हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। थंबनेल देख के बिल्कुल घबराना नहीं। आज का जो थंबनेल का टाइटल है टारगेट 100 आउट ऑफ 100 इन 12th अकाउंटेंसी। तो कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन है, क्या सच में सर 100 आउट ऑफ 100 अकाउंट्स में आ सकते हैं। बिल्कुल आ सकते हैं। अगर आज वाले वीडियो को तुम अच्छे से देखो और इस वीडियो के अंदर जो मैंने मिस्टेक्स बताई है अगर तुम एग्जाम में वो नहीं कमिट करोगे तो डेफिनेटली आपका 100 आउट ऑफ 100 का टारगेट अचीव हो सकता है। और कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना वीडियो के देखने के बाद कि प्रॉमिस करके जाओ ये वीडियो के बाद कि सर हम एग्जाम में गलतियां नहीं करेंगे और हम आपके करियर एड्स की फैमिली का पार्ट बन के पूरे इंडिया में 100 आउट ऑफ 100 सबसे ज़्यादा लेकर आने वाले बच्चे बनेंगे। तो बच्चों आज का वीडियो बिल्कुल अच्छे से देखना और वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स से शेयर जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब करे बिना जाना नहीं है ना। अब क्या क्या मिस्टेक्स है जो आपको अवॉइड करनी है और क्या क्या ध्यान रखना है वो आप लोग ध्यान से समझो। अब बच्चों टिप्स क्या है टू सिक्योर 100 आउट ऑफ 100 इन अकाउंटेंसी। देखो मैं आपको कुछ कुछ ऐसी बेसिक गलतियां बताऊंगा जो लगभग सारे बच्चे करते हैं और फिर उसके बाद हमको एग्जाम के बाद में अफसोस होता है हमने ऐसा क्यों किया। टिप नंबर 1, नॉट यूटिलाइजिंग रीडिंग टाइम प्रॉपरली। अब देखो सबको पता है कि जब बोर्ड का एग्जाम होता है 15 मिनट्स आपको रीडिंग टाइम मिलता है। अकाउंट्स के पेपर के साथ में बेटा सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है कि इस पेपर को 3 आवर्स में कंप्लीट करना। तो अगर आपको 80 मार्क्स 3 आवर्स में कंप्लीट करना है मतलब ऑन एन एवरेज आपको 27 मार्क्स पर आवर कंप्लीट करना ही है। ये कैलकुलेशन समझना, अगर 80 नंबर का पेपर हमको 3 घंटे में कंप्लीट करना है तो 27 नंबर का पेपर हमको हर घंटे में कंप्लीट करना है। तो वो जो स्टार्टिंग के 15 मिनट है उसमें एक बिल्कुल आप स्ट्रेटेजी बना लो कि आपको पढ़ना आपको कैसे पेपर करना है। जनरली मैं हमेशा बच्चों को ये समझाता हूँ कि ऑलवेज ट्राई टू स्टार्ट विद पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्योंकि वो वाला पार्ट अगर आप स्टार्टिंग के 30-35 मिनट्स में कर लोगे और उसके बाद पार्ट ए के एमसीक्यू आपने पहले 1 घंटे में कंप्लीट कर लिए तो बाकी 2 घंटे आपके 3 नंबर 4 नंबर और 6 नंबर के क्वेश्चन में चले जाएंगे। तो अगर अच्छा यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, बहुत सी बार 6-6 नंबर के क्वेश्चन पहले स्टार्ट कर देते हैं और 6-6 नंबर के क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते तो पता चलता है पहले घंटे में से वो एक या दो क्वेश्चन कर पाए और फिर पेपर छूटना स्वाभाविक सी बात है। अगर आपका पेपर का रिदम बच्चों पहले 1 घंटे से बिगड़ गया तो फिर आप 3 घंटे तक रिदम को वापस पा नहीं पाओगे। तो रिदम को अगर मेंटेन करना है तो पहले 15 मिनट को बिल्कुल ढंग से प्लान कर लो कि पहले 15 मिनट मेरे को कैसे यूज करना है, मेरे को कैसे आगे बढ़ना है, अगले 15 मिनट में अगला मेरे को क्या करना है। मतलब मेक अ क्लियर पिक्चर। और जो एमसीक्यू है ना वो तो स्टार्टिंग 15 मिनट्स में थ्योरेटिकल सॉल्व भी कर लेना। सेकेंड पॉइंट, यूजिंग मल्टीपल पेन। अब ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। मैं काफी बार जब पढ़ाता हूँ ना बच्चों को ये चीज बताता हूँ, देखो बच्चों आपको मल्टीपल पेन यूज नहीं करना है। मैंने बहुत सी बार देखा है बच्चे एक रेड पेन यूज कर एक ब्लैक पेन यूज कर रहे हैं, ब्लैक के साथ फिर ब्लू यूज कर रहे हैं, फिर पेंसिल अलग यूज कर रहे हैं और स्टार्टिंग में बहुत धीरे धीरे काम करते रहते हैं। अब पता है जब आप मल्टीपल पेन यूज करते हो ना तो आपका पेन रखने और उठाने में भी कम से कम ओवरऑल पेपर का एवरेज 15 मिनट वेस्ट हो जाता है और मल्टीपल पेन से कभी भी आपको एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलते हैं। तो जब भी आप मल्टीपल पेन यूज करते हो तो वो आपका सिर्फ टाइम किलिंग है और उससे कोई नंबर मिलने वाले नहीं है। इसलिए हमेशा ये बात ध्यान रखो कि हमको एक सिंगल कलर पेन यूज करना है। सिंगल कलर पेन, हाँ अगर आपको लेजर या जर्नल या इसके कुछ फॉर्मेट बनाना तो आप पेंसिल यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना मल्टीपल पेन यूज करने की नीड कभी भी नहीं होती है। रीडिंग क्वेश्चन इन हरी। अब एक जो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है क्वेश्चन फटाफट पढ़ना। देखो जब क्वेश्चन पढ़ो ना तो छोटे बच्चों की तरह पढ़ो। एक एक पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से रीड करो, एक क्वेश्चन कम से कम 2 बार रीड करो। आप लोग क्या करते हो, बहुत सी बार क्वेश्चन फटाफट फटाफट पढ़ देते हो और एडजस्टमेंट मान लो कोई स्किप हो जाता है। फिर एंड में जब बैलेंस शीट को टोटल करते हो तो पता लगता है हमने क्वेश्चन इतना फटाफट पढ़ा कि वो पॉइंट हमारा छूट गया। फिर हमको वापस वो काटना पड़ता है और वापस हमको दोबारा उस क्वेश्चन को करना पड़ता है, तो इससे आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इससे बेटर है जब आप पहली बार क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसको इतना धीरे धीरे पढ़ो और हर क्वेश्चन को हैबिट बनाओ 2 बार पढ़ने की, उसमें कभी टाइम वेस्ट नहीं होता है। बट अगर आपने क्वेश्चन को 2 बार अच्छे से पढ़ा तो आप जो आंसर लिखोगे ना आपको वापस उसको चेक भी करने की जरूरत नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट। इसलिए क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से अच्छे से पढ़ो, ठीक है। अगला पॉइंट, एक बहुत कॉमन मिस्टेक जो हम लोग देखते हैं, लेजर अकाउंट बनाते हैं। अब लेजर अकाउंट में पता है मैं जब भी कॉपी चेक करता हूं ऐसे एक बच्चे ने लेजर अकाउंट बनाया, वो इधर लिख देता है बाय, इधर लिखता है टू। अब ये जो मिस्टेक है ना लेजर अकाउंट के अंदर बाय और टू की, ये एक ऐसी मिस्टेक है जिसको पता है कोई भी एग्जामिनर टॉलरेट नहीं करता है। और अगर आप ये मिस्टेक करके आ रहे हो ना पेपर में, इसका मतलब आपका इंप्रेशन ऑटोमेटिक एग्जामिनर पे आपने खराब कर दिया, भले ही आपने पेपर कितना भी अच्छा करा हो।
हमेशा ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रख के पेपर करो, नर्वस मत हो। आपके साथ क्या होता है, पेपर देखते हो, पेपर आपको टफ लगा, आप नर्वस हो जाते हो, नर्वस होकर आप ऐसी गलतियां करना चालू कर देते हो। तो ये बायो 2 की जो गलतियां ना, ये तो बहुत वल्नरेबल मिस्टेक्स है। कभी भी ये गलती मत करो, लेजर के इधर 2 आएगा और इधर बाय आएगा, ऐसी मिस्टेक्स कोशिश करो अवॉइड करें। दूसरी बात, जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो तो इंग्लिश को ही प्रॉपर पढ़ो आप, क्योंकि काफी बार क्या होता है, अगर मान लो टू, बाय, ऑफ, फ्रॉम, इसमें पूरे क्वेश्चन का मतलब ही बदल जाता है। जैसे अपन बहुत सी बार रिवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट करते हैं, उसमें लिखा होता है प्लांट इज टू बी बॉट अप टू, और एक लिखा है प्लांट इज टू बी बॉट बाय। अब इन दोनों में डिफरेंस बदल गया, टू मतलब वहां तक लेके जाना है और बाय मतलब इतने से बढ़ाना है। आप रेशियो की क्वेश्चन कर रहे हो, रेशियो मान लो लिखा है ए सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर, और ऐसा लिखा है ए गिव्स 1/4 फ्रॉम हिज शेयर, अब दोनों का मतलब बदल जाता है। तो इन पॉइंट्स को बहुत अच्छे से ध्यान रखो, टू, बाय, ऑफ, फ्रॉम, क्योंकि ये क्वेश्चन का पूरा मतलब बदल देते हैं और आपका सोल्यूशन पे इंपैक्ट आता है। तो जनरली होता क्या है, हम कभी भी ये पॉइंट को बिल्कुल अच्छे से ध्यान देके पढ़ते ही नहीं है। तो ये मिस्टेक नंबर 5 है जो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट, दिस इज मिस्टेक नंबर 4, वर्किंग नोट्स इज नॉट इक्वल टू रफ वर्क। नाउ अब बच्चे बहुत सी बार क्या समझते हैं, जो वर्किंग नोट है वो रफ वर्क के बराबर है, तो वर्किंग नोट अच्छे से बनाए नहीं बनाए, नहीं, आपको वर्किंग नोट्स के भी नंबर होते हैं। वर्किंग नोट्स कभी भी रफ वर्क के बराबर नहीं, और वर्किंग नोट्स में आपको हमेशा एक चीज बताऊं, नोट जैसे आपको लेजर बना रहे हो वर्किंग नोट में, अज्यूम करो कैश फ्लो क्वेश्चन कर रहे हो, और कैश फ्लो में आपको प्लांट एंड मशीन अकाउंट बनाना है। अब उस प्लांट एंड मशीन अकाउंट को आपने एक सिंपल फ्री हैंड से बना लिया, अब वापस यहाँ पे आपको वर्किंग नोट में ऐसे ही लिखने की जरूरत नहीं है, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। अब एक क्वेश्चन मान लो 3 से 4 लेजर है, आप अगर एवरी वर्किंग नोट के अंदर, हाँ मेन पार्ट में लिखना है, बट वर्किंग नोट में आपको ये ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका सिर्फ टाइम वेस्ट है। तो वर्किंग नोट में कभी भी आप ऐसे नहीं लिखो पर्टिकुलर अमाउंट, ये कभी नहीं लिखो, राइट। सिंपल आपने लेजर बनाया, ऊपर डेबिट क्रेडिट लिखा, इधर मान लो प्लांट एंड मशीन अकाउंट है, ऐसे अकाउंट लिखा, यहां से आप स्टार्ट कर दो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी आपका अकॉर्डिंगली लेजर हो। तो वर्किंग नोट में, बट वर्किंग नोट इज नॉट इक्वल टू रफ वर्क। आप जहां भी वर्किंग नोट का पार्ट मेन सॉल्यूशन में जा रहे हो, मेन सॉल्यूशन रेफरेंस दो, इस वर्किंग नोट से आया है। जितना आप नीट एंड क्लियर काम करोगे ना, उतना एग्जामिनर को चेक करने में मजा आएगा। अगला, इम्प्रॉपर फिगर राइटिंग। अब ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। देखो अकाउंट्स के पेपर में आपको अच्छी तरह ये चीज पता है कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा रहनी है, पूरे पेपर के अंदर आपको एवरी क्वेश्चन में कैलकुलेशन होती है। तो एक पॉइंट, और कैलकुलेटर भी अलाउड नहीं है। हाँ सीए का एग्जाम होता तो कैलकुलेटर अलाउड है, बट इधर तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो जब आप फिगर लिखते हो तो एक प्रॉब्लम ये आती है कि आप फिगर लिख कैसे रहे हो। अब आप जब फिगर लिखते हो ना, तो फिगर के अंदर आपने क्या लिखा, जैसे मान लो आपने ऐसे लिखा 20,000 और आपने इसी के नीचे लिख दिया 1,000। अब आपने 20,000 और इसी के नीचे लिखा 1,000, पता है आप इसका टोटल लगा दोगे 3,000, क्योंकि आपने फिगर सही नहीं लिखा। इससे बेटर है आप इसको इंडियन कॉमा सिस्टम पे लिखो। अब 20,000 लिखना है तो 20,000 आप ऐसे लिखो और 1,000 ऐसे लिखो, तो क्या होगा, आपको टोटल करना बड़ा आसान रहेगा 21,000। तो यहाँ ये थोड़ा सा चीज आप इंप्रूव करोगे ना, तो आपके क्या हो, कैलकुलेशन मिस्टेक भी कम होगी, कैलकुलेशन की एबिलिटी बढ़ेगी, और आपका पेपर और टाइमली कंप्लीट होगा। तो ये फिगर राइटिंग एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो बच्चे काफी और गलतियां करते हैं, जो आपको ध्यान रखना है बच्चों। अगला पॉइंट, प्रैक्टिसिंग क्वेश्चन ऑन बेड विदाउट पेन पेंसिल। अब पता है एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आज जो मोबाइल का जमाना है उसमें पता है क्या होता है, बच्चे रात में पढ़ते हैं, एक हाथ में तो आपके मोबाइल होता है, आप बेड पे सोए रहते हो, और आप अकाउंट्स को रीड करते हो। अब अगर आपकी ये हैबिट है पूरे साल से कि आप अकाउंट्स को रीड कर रहे हो, अकाउंट्स कभी भी रीडिंग से सॉल्व नहीं होती बच्चों। ऑलवेज ट्राई टू सिट ऑन टेबल एंड चेयर, और चेयर टेबल पे बैठ करके आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपका टेंडेंसी है कि आप बेड पे बैठ के अकाउंट्स को रीड करते हो, तो आप कभी भी स्पीड इंक्रीज नहीं कर पाओगे और हमेशा एग्जाम में मिस्टेक करोगे। इसलिए एक और चीज ये ध्यान रखना, डोंट प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑन बेड। आप जब भी करो, टेक अ पेन एंड पेंसिल विथ यू, और आप खुद लिख करके प्रैक्टिस करो। आप जितना लिखोगे उतना आपका राइटिंग स्पीड इंप्रूव होगा, और उतना आपका टारगेट अपना अचीव हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो काफी बच्चे मिस्टेक करते हैं, और अगर आप इन सबको ध्यान रखोगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं आपके 100 में से 100 लाने से कोई नहीं रोक सकता है। बट इन सब को करने के लिए यू नीड अ प्रैक्टिस, और आपका अच्छा कंसेप्ट ग्रिप होना चाहिए। आप अगर पूरे साल अच्छे से पढ़े हो और अगर ये सब चीजें ध्यान रखोगे, तो मैं आपको 100% गारंटी कर रहा हूं आप अपने पेपर के अंदर कम से कम 20 से 25% परफॉर्मेंस इंप्रूव कर दोगे। कैसा लगा बच्चों आपको ये वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, और फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। माय नेम इज सीए रोमिल जैन एंड आई एम फ्रॉम उदयपुर। माय नंबर इज 9929411361। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।